नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल अनुभव राज स्टडी में आपका स्वागत है। कई लोग सोचते हैं कोई काम करने के लिए नहीं हो पाता है। जैसे कोई क्या है, कई अगर दोस्त मोहित मिलता है, अगर हम पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो कई लोग बोलते हैं क्या, दोस्त जब मिलते हैं तो दोस्त क्या बोलते हैं कि दोस्त तुम तो पढ़ रहे हो, लेकिन हम भी अगर आज हम पढ़ते ना तो आज हम भी तुम्हारे जैसे होते। बोलता है ना कि अगर हम भी पढ़ते तो तुम्हारे जैसे हम भी आज रहते स्टैंडर्ड में, है ना। तो क्या बोलता है कि तो उसमें हम सवाल करते हैं, क्या सवाल करते हैं दोस्त कि तो अच्छा काहे पढ़नी हो, है ना। अगर ठेठ भाषा में बात करें तो क्या बोलता है, तो अच्छा काहे पढ़नी। तो क्या बोलता है जिससे हम पूछते, जानता है दोस्त मेरे पास बहुत मजबूरी था। कोई न कोई उसके पास मजबूरी था तभी तो वो नहीं पढ़ पाया। अगर मजबूरी नहीं होता तो क्या हुआ, पढ़ना छोड़ता नहीं छोड़ता है क्या। एक एग्जाम्पल ये छोटी सी एग्जाम्पल ले और कोई बातें ले ले। जैसे कई लोग सोचते हैं दोस्त मोहित होता है तो क्या बोलता है, आज दोस्त जब दोनों दोस्त एक दूसरे से संपर्क में आता है, जब मिलता जुलता है तो अगर कोई दोस्त, अगर हम मानिए दो दोस्त थे तो एक दोस्त कोई बाइक से चल रहा है तो क्या सोचता है वो, आज अगर हमरो पास बाइकवा रहते हैं ना तो हम तोरे नियन चलती और फुटफुटिया पर, है ना। तो ऐसा मजबूरी आता जो कि नहीं हो पाता वो सब काम, तो उस कामों पर ध्यान देना। उसी का आज सिलेबस लेकर आया हूँ इंग्लिश में। आप मेरे चैनल से जुड़े रहो। ठेठ से ठेस मतलब ठेस भाषा का जो अथी होता है, लैंग्वेज होता है, शब्द होता है, वो भाषा को मैंने आपको इंग्लिश में करके बताऊंगा और बहुत सरलीकरण से। चलिए अब बिना समय गंवाते हुए आपकी चैप्टर की ओर चलते हैं। जब वाक्य के अंत में बाला था, बाली थी, बाले थे, को था, को थी, है ना, ये अंत में रहेगा। और इससे यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम, किसी योजना, मतलब भूतकाल में ये बीता हुआ कहानी को याद करेंगे। जैसे मान लीजिए हम दोस्त दोनों मिले थे तो बात कर रहे हैं वर्तमान में, दोनों वर्तमान में भाई दोनों दोस्त मिले, दोनों भाई आपस में संगठन हुआ, लेकिन कोई दोनों में दुख परिवर्तन होगा। कोई है कि नहीं पढ़ पाया, कोई नहीं भी, तो पढ़ने वाला जो बात है दूसरे दोस्त जो बात करेंगे, कब बात करेंगे, भूतकाल को जो समय बीत गया। क्योंकि जानता है मेरे पास कोई प्रॉब्लम थे, मेरे पिताजी का या मेरे भाई का कोई प्रॉब्लम था, इसके वजह से हम नहीं पढ़ पाए। यही सवाल में उत्पन्न होता है कि नहीं पढ़ पाए, तो वो भूतकाल की बातों आपके पास प्रकट कर रहे हैं, है ना। तो ही बोलता है भूतकाल में कोई काम किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था, है ना, होता वो काम, परंतु कोई कारणवश होगा, परंतु किसी कारणवश ना हो सका। ना हो सका मैंने क्या, नहीं काम हो सका, बिल्कुल नहीं हो सका तो उसमें वाज या बर लगाते हैं, वेयर +2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर बनाते। जैसे तुम रोने वाले थे। देखिए दोस्त बोल रहा है कि कोई बोलता है क्या, जैसे कि तुम रोने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, रोने वाले थे, कोई जादूगर आया उसको हंसा दिया, या फिर आए उधर से कोई दोस्त आया उसको एक कमेंट मार दिया, दोस्त हंस गया, क्या हुआ, रोए नहीं। मतलब कोई कारणवश था कि वो रोने वाला था लेकिन नहीं रोया। इसी सेंटेंस में वाज या बेयर का प्रयोग करेंगे। और तो हम दोस्तों पहली पार्ट में हम तो पढ़ा चुके थे, जो आप मेरे फर्स्ट बार मेरे चैनल पे है वो पहला पार्ट देख लीजिएगा। उसके बाद फिर इसमें भी बता देते हैं कि वाज या बेयर किसके साथ लगाएंगे। जिसके साथ इज लगता है दोस्त उसी के साथ बेयर लगाएंगे, क्योंकि बार बार समझा रहे हैं कि इज के अंत में क्या है, एस, तो वाज के अंत में भी क्या है, एस। क्लियर, कि मतलब अपना परिवार अपने साथ ही जुटता है, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। तुम रोने वाले थे तो तुम का मीनिंग क्या था, यू। आप बोलिए यू के साथ वाज लगेगा, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यू के साथ इज नहीं लगता, तो वाज लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा दोस्त, बेयर। क्लियर। अब बाले थे से पहचान हुआ, अब इसके अंत में ने के लिए क्या देंगे, टू। और रोना का मीनिंग क्या होता है, वीप। यहाँ तक किसी को दिक्कत। फिर अगले बोलता है मैं आने वाला था, मैंने कहीं दोस्त के पास जाने वाले थे, आने वाले थे लेकिन गए उनके पास नहीं, कोई मजबूरी था। हो सकता है बाइक मेरे पास नहीं था, हो सकता है साइकिल नहीं था, हो सकता था अगर पैदल जा रहे थे तबीयत खराब हो गया, तो कोई कारण बस हुआ जो कि उसके पास हम नहीं पहुंच पाए। तो मैं का मीनिंग क्या देंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे दोस्त, इस तो बाद में रखना है,
क्योंकि आई के साथ वाज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आई के साथ आर नहीं लगता, तो बेयर लगेगा। इसमें दुई तो गोतीवे हैं, वाज लगाना या बेयर लगाना। तो आई के साथ जब बेयर नहीं लगेगा तो क्या, आर नहीं लगेगा तो क्या बेयर लगेगा, नहीं लगेगा। और जब बेयर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, वाज। उसके बाद क्या देंगे, टू। नाना फीलिंग क्या होता है, कब। क्लियर। फिर देखिए आगे क्या है, मैं पढ़ने वाला था। फिर देखिए इसके अंत में क्या गया, वाला था। मैं पढ़ने वाला था, लेकिन क्या पढ़े नहीं पढ़ पाए, कोई कारणवश था उसके वजह से हम नहीं पढ़ पाए, या पैसा का मजबूरी था, या तो हम पढ़ना नहीं चाहते थे। इसी के कोई ना कोई मजबूरी होगा, इसी की वजह से मैं का मिल क्या होगा, आई के साथ क्या लगा देंगे, वाज। उसके बाद टू। अब पढ़ना का मिल क्या आता है, रीड। ठीक है। चलिए इसी तरह से अफर्मेटिव खत्म, अब नेगेटिव पर चलते हैं। नेगेटिव क्या रूल है कि नेगेटिव में रहेगा नहीं। जैसे रूल सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नोट प्लस V1, नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं शादी करने वाला था, क्या बोलता, मैं शादी नहीं करने वाला था, है ना। तो नहीं करने वाला था, तो इसमें नेगेटिव आएगा। भूतकाल की बातें करें कि हम शादी करते लेकिन शादी हम नहीं की। क्यों नहीं की, कोई कारणवश होगा, या तो मेरे पास घर नहीं होगा, है ना। कोई न कोई मजबूरी होगा तभी ये काम नहीं हुआ है। ऐसा है, शौक लगता है आदमी कि हम छोड़ दें ये काम करना, किसी का लगता है। या हम ही चाहते कि आज अगर कोई आदमी का घर नहीं तो वो क्या शादी करेंगे, बोले मैं घर नहीं बना लो सदिया की करो। आता है बहुत सा कुटुंब ऐसे आते हैं, लड़का का घर करने मन नहीं तो बोलता है मेरे पास घर नहीं इसलिए शादी नहीं, कोई कारण बस हो। मैं का मिली क्या होता है, आई के साथ वाज, नहीं का नोट। आप देखिए करने वाले से तो लेन देन नहीं है, शादी की मीनिंग क्या होता है, नोट के बाद देखिए क्या देना है, रूल भूलना नहीं है, टू। उसके बाद मेरी, MARRY। फिर क्या बोलता है, वे मेरी सहायता नहीं करने वाले थे। ठीक है, तो वे का मीनिंग क्या लिखा है, आधे ना, दे। आधे के साथ क्या लगाएंगे, बेयर। उसके बाद नोट, उसके बाद टू। सहायता करने वाले क्या आता है, हेल्प। दे बेयर नोट टू हेल्प, किसकी सहायता, मेरी का क्या देंगे, मी। ठीक है, मेरी का क्या था, मी। तो दे बेयर नोट टू हेल्प मी। आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में सेंटेंस क्या, सिर्फ वही सेंटेंस रहेगा, खाली सहायक क्रिया पहले लिखना। और वो सेंटेंस क्या से स्टार्ट रहेगा, क्या से। देखिए क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट में क्या लिखा है, राम। अब देखिए राम कितना नाम, एक नाम। एक नाम के साथ क्या लगता है, ईज। तो ईज के अंत में क्या है, एस। तो इसके साथ क्या लगा देंगे, वॉच, पहले लिख देंगे। नहीं ना है दोस्त, नोट नहीं देंगे। नोट नहीं देंगे तब क्या देंगे, सॉरी फॉर्मूला थोड़ा सा गलती है, ध्यान दीजिएगा। टू हो गया, वाज या बेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू देंगे, उसके बाद V1। तो इसके में क्या देंगे, टू। खाना के में क्या आता है, इट। ओके दोस्त, फिर आगे चलते। क्या हुए, पटना जाने को था, जाता, लेकिन कोई कारणवश था वो पटना नहीं गया। तो वे का मीनिंग क्या बताएं, दे। दे के साथ क्या लगाएंगे, वाज की बेयर, है ना। उसके बाद नहीं तो नोट नहीं देंगे। नोट नहीं देंगे तब क्या देंगे, टू। आप देखिए पटना होगा कि पहले जाना होगा, जाना स्टार्ट करेंगे तब कहाँ जाएंगे, पटना। तो जाना मीनिंग क्या होता है, गो। अब बार बार समझा कि जहाँ मंजिल लगा तो उसमें क्या लगाना है, टू। यहाँ क्या देंगे, पटना। इसी तरह से आपका इंट्रोगेटिव खत्म। एक सेंटेंस और उसको भी बता देते हैं। देखिए आप लोग को बहुत इजी कर देंगे इंग्लिश, देखते रहिएगा आप, सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको ठेठ से ठेस भाषा में जो शब्द बोला जाता है उसको इंग्लिश में आपको करना सिखा देंगे। बस इंग्लिश चुटकी बजाइएगा, कोई ट्रांसलेशन देगा आप उड़ा के डायरेक्ट ख़त्म कर दीजिए। बस आपका इंतज़ार ख़त्म है आज ही। इसके बाद और सा सेंटेंस इसमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे सर टेंस पढ़ाइए। टेंस कल से स्टार्ट करेंगे दोस्त। देखिए एक सेंटेंस और है, WH वर्ड, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। इसका रूल पहले लिख देते हैं, रूल। इसका रूल क्या आता है, WH वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे
मैं घर क्यों जाने वाला था। रिया और रीता क्यों नहीं आने वाले थे। चलिए दोस्त, देखिए इसमें, देखिए WH वर्ड सेंटेंस कब पहचानेंगे, जब प्रश्न के बीच में कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों रहे, तो उसका अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। और इसका जो थ्योरी है सेकंड या थर्ड पार्ट में दिया होगा। आप लोग इस अगर फर्स्ट बार मेरे चैनल पे तो जाकर ज़रूर देखिएगा और एक भी वीडियो देखना नहीं भूले, ताकि आपको आगे बनाने में बहुत सुविधा होगा। देखिए, जब प्रश्न के बीच में कौन, कहाँ, कब, कैसे, तो उसका अंग्रेजी क्या करना है, सबसे पहले क्यों के मीनिंग क्या देंगे, व्हाई। और दूसरे में क्या पकड़ेंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखा है, मैं, तो मैं का मीनिंग क्या आता है, आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज की बेयर, क्या लगाएंगे, वाज। अब मैं का मीनिंग क्या आता है, आई। अब देखिए नहीं है इसमें तो नोट नहीं देंगे, तब क्या देंगे, टू। जाना के लिए क्या आता है, गो। उसके बाद टू, कहाँ जा रहे हैं, हाउस। क्लियर। फिर देखिए, रिया और रीता क्यों नहीं आने वाले थे, है ना। तो देखिए, रिया और रीता कितना नाम हो गया, दो नाम, है ना। और जब दो नाम आ जाता है तो वो कौन सा होता है, सिंगुलर की प्लूरल, मतलब उसके साथ ईज वाला परिवार नहीं लगता है। तो फिर देखिए प्रश्न के बीच में क्या क्यों की मीनिंग क्या देंगे, हुआ है। अब रिया और रीता कितना नाम हुआ, दो नाम, तो क्या दो नाम के साथ ईज लगता है, नहीं लगता है, तो क्या वाज लगेगा, वाज नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, बेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे, रिया एंड रीता, हो गया। नहीं है तो नहीं का मीनिंग क्या देंगे, नोट। उसके बाद टू, आना का मीनिंग क्या आता है, कम। कोई दिक्कत। इसी तरह से आज मैंने बीते हुए कहानी पर सर्च किए हैं, बनाए हैं, ठेठ से ठेठ भाषा में, हिंदी से हिंदी, शुद्ध हिंदी से हिंदी बनाना सीखें। आप लोग मेरे सपोर्ट में लगे रहिए और अधिक से अधिक इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को लाइव वीडियो बहुत जल्द ही आ जाए। 1 से 2 महीना के अंदर में लाइव वीडियो लाइए आप लोग हम आपके पीछे बहुत मेहनत करेंगे, ये ध्यान में रखिए, और आपको साथ में मेहनत करवा देंगे, ठीक है। इसलिए दोस्त, और आप हो मेरे चैनल पर बड़े हैं या छोटे, सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, और आप लोग मेरे सपोर्ट में रहिए। जय हिंद।